नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो परशुराम जयंती के मौके पर सीएम शिवराज ने बड़े ऐलान किए। एमपी में भगवान परशुराम का चरित्र अब बच्चों को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। प्रदेश में पुजारियों का मानदेय अब 5,000 होगा। भोपाल में भगवान परशुराम की 21 फीट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर सीएम शिवराज ने ब्राह्मण समाज से जुड़े ये बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि संस्कृत शिक्षकों के 1900 पद भरे जा चुके हैं। जब तक दूसरे पदों की भर्ती नहीं होती तब तक अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों को हर तरह की सहायता दी जाएगी। सीएम शिवराज जिस मंच से ये ऐलान कर रहे थे, सियासी दूरियां मिटाए उस मंच पर ब्राह्मण वर्ग के तमाम नेता भी मौजूद थे। जब चुनाव में बमुश्किल 1.5 साल का वक्त बाकी है, तब चुनाव के एन पहले ब्राह्मण वोट को साधने क्या इसे बीजेपी का बड़ा सियासी दांव माना जाए। एमपी में 40 लाख के करीब ब्राह्मण आबादी है। वोटर के लिहाज से देखें तो ये प्रतिशत 10% के करीब बैठता है और 2018 में अपनी नाराजगी का असर दिखा चुका है ये सवर्ण। क्या इसलिए बीजेपी ने वक्त रहते शुरू कर दी है इस वर्ग की संभाल। राजनीति में कौन सा मौका भविष्य की जमावट के हिसाब से मुफीद हो सकता है, ये मालूम होना चाहिए। तो भोपाल में भगवान परशुराम की 21 फीट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा के अनावरण का अवसर, लेकिन सीएम शिवराज ने इस मौके पर ब्राह्मण समाज के इष्ट देव के मान सम्मान से लेकर इस वर्ग की आर्थिक चुनौतियों का भी पूरा ख्याल रखा और बड़े ऐलान कर दिए। अभी तो किताबें छप गई होंगी, मैं तत्काल पाठ्यक्रम समिति को बुला के निर्देश दूंगा कि भगवान परशुराम जी के चरित्र का पाठ पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। सब बच्चे पढ़ें, क्या दिक्कत है। संस्कृत पढ़ें, भगवान परशुराम पढ़ें, भगवान राम पढ़ें, भगवान कृष्ण पढ़ें, गीता पढ़ें, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। अरे ये सनातन संस्कृति है हमारी, ये संस्कृति पढ़ाई जानी चाहिए। भगवान परशुराम जी का पाठ पढ़ाया जाएगा। उनका चरित्र, उन्होंने जो काम किया है कि वो तो सदैव रहने वाले कर रहे हैं। ऐसे मंदिर जहां जमीनें लगी नहीं है पहली श्रेणी उनकी, तो उनके सामने तो तुरंत संकट है कि पूजा कैसे जारी रहे। इसलिए ऐसे सभी पुजारियों का मानदेय तत्काल आलोक जी 4,000 से शुरू करते हैं। मान जाओ महाराज, पंडित जी तो बहुत जल्दी खुश होते हैं। 5 कर दीजिए, 5। अच्छा, 5,000 कर दिया जाएगा, ठीक है। परशुराम अभी बैठे बैठे जब मैं इधर देख रहा था तब मेरे ध्यान में आया, पढ़ रहे हैं तो उनको भी तो स्कॉलरशिप मिले। और इसलिए संस्कृत पढ़ने वाले हमारे जितने बालक हैं उन सबको भी स्कॉलरशिप चालू की जाएगी। जय जय परशुराम, बहुत अच्छा। अब डॉक्टर बनाने दे रहे हो भैया, तो संस्कृत के विद्वान बनने के लिए क्यों ना हो, तो ये भी हम चालू करेंगे। समाज के मंच पर सियासी दूरियां भी मिटी। पूर्व महापौर आलोक शर्मा के इस आयोजन में बीजेपी के साथ कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के कई नेता मौजूद थे। माननीय सुरेश पचौरी जी ने भी इसके बारे में उल्लेख किया है। और हम सब लोग ये जानते हैं कि पूरे समाज के अंदर, पूरे देश में जो ब्रह्म समाज है, ये इस देश की एक बड़ी ताकत है। और मित्रों, मैं आज ये सबसे पर भगवान परशुराम की जयंती पर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। ब्रह्म समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग आर्थिक गरीब हो सकते हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और देश के लिए काम करने की जो उनकी शक्ति और ताकत है, और उनके जो इस देश के लिए समर्पण है, जो बलिदान है, वो इस देश के अंदर मुझे लगता है वो कहीं से ब्राह्मण समाज को कोई कमजोर नहीं बताता है। अगर इस समाज की सत्ता को दिशा देना है, अगर इस समाज के अंदर इस सत्ता को मार्गदर्शन देना है, और मैं तो कहता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में हम सब लोग काम करते हैं,
अगर दंड शक्ति के तौर पर भी समाज में राजनीतिक क्षेत्र में दिशा से लेकर उनको ठीक मार्ग पर ले जाने का कोई काम करना है तो अवधेशानंद जी गुरुजी से राम प्रदेशदास जी महाराज से लेकर जो ब्रह्म समाज है, जो इस देश के राजनीतिक सत्ता को दिशा देने का काम हमेशा से करता आया है और आज भी मुझे लगता है कि वो हमेशा उस भूमिका में रहता है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में मौजूद महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज ने सीएम शिवराज के लिए आशीर्वाद स्वरूप बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि शिवराज भारत का भविष्य हैं। कैलाश मिश्रा आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी संवेदनशीलता प्राय सर्वत्र सुपरिचित है, न केवल मध्य प्रदेश में, सब जगह। मेरे प्रति आपका अधिक अनुराग है, इस दृष्टि से नहीं कह रहा। आप भारत का भविष्य हैं। मेरी सच में आप बड़ी शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत आप भारत का बड़ा भविष्य हैं। अब परशुराम जयंती पर ब्राह्मण समाज को लेकर किए गए ये ऐलान कहां तक जाएंगे, इसका सियासी असर भी जान लीजिए। 40 लाख से ज्यादा ब्राह्मण आबादी है एमपी में, वोटर 10% से ज्यादा। इनमें विंध्य, महाकौशल, चंबल इलाकों में निगाह डालें तो यहाँ की 60 सीटें ऐसी हैं कि जहाँ ब्राह्मण सीधा असर डालते हैं। विंध्य क्षेत्र में तो 30 सीटें ऐसी कि जहां ब्राह्मण वोटर ही सत्ता के समीकरण बनाता और बिगाड़ता है। तय मानिए कि परशुराम जयंती के बहाने निशाने कई साधे गए हैं। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भगवान परशुराम जयंती के मौके पर भव्य आयोजन राजधानी भोपाल में, और ये भव्य आयोजन मौका बना बहुत सारे बड़े ऐलानों का। और उन ऐलान के माध्यम से हालांकि कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे हित एक साथ साधने की कोशिश बीजेपी के जरिए, सरकार के जरिए हुई है। इनमें बहुत सारे आयोजन हैं, ऐलान हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अक्षत शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और स्वदेश शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। एक संयोग कहें या जो भी है, हमारी डेस्क ने भी आज बड़ी चुनकर मेहमानों को आमंत्रित किया है चर्चा के लिए। विषय संबंधित संभव है। पंकज जी, आपके साथ चर्चा की शुरुआत करूंगा। आज बहुत सारे ऐलान हुए हैं। जो घाटा या जो नुकसान वोटर के लिहाज से हम कहें 2018 में आपको हुआ था, भरपाई हो पाएगी? देखिए प्रशांत जी, ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए नफे नुकसान का खेल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आज ब्रह्म समाज को लेकर, भगवान परशुराम जी को लेकर जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने की है, वो राजनीतिक विषय नहीं है, वो सामाजिक चिंतन के विषय हैं, वो सांस्कृतिक चिंतन के विषय हैं, वो देश की सनातन परंपरा को सुरक्षित करने के विषय हैं। और इसके लिए आज राजधानी भोपाल में भगवान परशुराम जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण तो हुआ ही, पर साथ साथ ये भी सुनिश्चित हुआ कि अब से मध्य प्रदेश में विद्यार्थी भगवान श्री परशुराम का चरित्र पढ़ेंगे। और परशुराम जी का चरित्र पढ़ेंगे तो जो नैतिक उन्नयन समाज का, देश का, प्रदेश का होना, आप उसका अनुमान करिए, उस दिशा में बातचीत करिए। मंदिरों की जमीन की नीलामी की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। मंदिरों की में जो प्रभु की सेवा में जो हमारे पुजारी है, सम्मानित पुजारी गण, उनके मानदेय को बढ़ाया जाएगा। और संस्कृत हमारे संस्कार की नींव है, जड़ है, और संस्कृत से देश की तमाम भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। तो संस्कृत को संरक्षित और अधिक सुरक्षित करने के लिए 1900 पद संस्कृत शिक्षकों के और अधिक बढ़ाए जाएंगे। और जहां आवश्यकता है वहां अतिथि विद्वानों से काम चलाया जाएगा। स्कॉलरशिप दी जाएगी संस्कृत के क्षेत्र में। तो पुनीत जी, प्रशांत जी, सिर्फ राजनीतिक विषय नहीं है जी, ये नैतिक और सामाजिक विषय है। और ब्रह्म समाज के इन बिंदुओं पर सरकार का ध्यान गया। इसके लिए आज मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी साधुवाद के पात्र हैं। एक संगठन के मुखिया, एक सरकार के मुखिया, और जो आवश्यकताएं समाज की थी, ब्रह्म समाज की थी, सकल समाज की थी। और हम ऐसा मानते हैं कि इसका लाभ सबको है। क्या परशुराम जी का चरित्र खाली ब्रह्म समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग पढ़ेंगे? क्या मंदिरों में खाली ब्राह्मण समाज के लोग जाते हैं? क्या यदि पुजारियों का मानदेय में वृद्धि होगी तो क्या उसका लाभ खाली ब्राह्मण समाज को होगा? यदि संस्कृत की स्कॉलरशिप है तो क्या खाली वो ब्राह्मण समाज की स्कॉलरशिप है?
तो इन सारी घोषणाओं को किसी जाति के आधार पर, किसी राजनीति के आधार पर, किसी वोट के आधार पर देखना मुझे लगता है प्रशांत जी उचित नहीं होगा। यद्यपि आप पत्रकार हैं और आपका पूर्ण अधिकार है कि इस प्रकार की मीमांसा करें, पर सबकी ये वो अपनी सब अपनी राय काम होती है है, मेरी भी जो व्यक्तिगत राय है। हमारी मुझे लगता है कि संस्कृति को मजबूत करे। सियासी दल अगर कोई भी कदम उठाता है, कोई भी काम करता है, तो उसमें सियासत निहित हर हाल में होती है। स्वदेश शर्मा जी, कहीं आप लोग पीछे तो नहीं छूट रहे इस वर्ग को अपने साथ लाने में? प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं भगवान श्री परशुराम जयंती के अवसर पर अपने सभी सकल बंधुओं को और पूरे प्रदेश और देशवासियों को बधाई देता हूं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर कहूंगा, ब्राह्मण कभी याचक नहीं रहा है। ब्राह्मण, चाहे आप तो चाणक्य को देख लीजिए, चाहे छठे अवतार विष्णु भगवान के परशुराम जी को देख लीजिए, कुल मिलाकर के ब्राह्मण कभी याचक नहीं रहा है। और रहा सवाल इस बात का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तकरीबन पूरा कार्यकाल जोड़ लिया जाए तो 18 वर्ष होता है। इन 18 वर्षों में ने कभी भी पुजारियों के मानदेय की चिंता नहीं हुई, कभी भी इनको इस मंदिरों की जमीन की चिंता नहीं हुई, कभी इनकी भगवान श्री परशुराम जी के मंदिर की चिंता नहीं हुई। आज 2023 के आया, उसके पहले एक बयान और दे चुके हैं इनके संगठन प्रभारी कि ब्राह्मण बनिया तो मेरी इस जेब में है, ब्राह्मण इस जेब में बनिया इस जेब में। इसी चैनल पर हमने डिबेट किया इस विषय पर। इस भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। ये राजनीति करते हैं। जबकि माननीय कमलनाथ जी की सरकार आई, उनसे किसी ब्राह्मण ने कोई याचना नहीं की, कोई मांग नहीं की। उन्होंने सबसे पहले पुजारियों का मानदेय 3 गुना बढ़ाया। उन्होंने माँ सिप्रा में आचमन के लिए जल नहीं था, शपथ ग्रहण के 4 घंटे पहले पानी की व्यवस्था करवाने की कोशिश की माँ सिप्रा में। अगर विश्व पर्यटन दिवस की बात करें, देखिए प्रशांत जी, विश्व पर्यटन दिवस की बात करें तो उस दिन माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 2019 में 27 सितंबर था उस दिन, ओम सर्किट हाउस बनाने की घोषणा की। माननीय कमलनाथ जी ने धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया और उसी को आगे बढ़ाने के लिए मां नर्मदा के दोनों घाटों का विस्तार करने की योजना तैयार की। अप्लाई नहीं कर पाया आप उन्हें, और सरकारी लूट ली भाई लोगों ने, बाकी करना शुरू कर दिया था। 350 करोड़ की 350 करोड़ की 350 करोड़ की कार्यों ने तैयार करके उज्जैन का खाका तैयार किया कॉरिडोर का माननीय कमलनाथ जी ने। आप भगवान राम के नाम पर राजनीति जरूर करते रहे, पर राम पथ गमन के नाम पर 2010 का वो आप देख लीजिए चैप्टर उठा के, अभी रिकॉर्डेड है विधानसभा में। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मात्र 10 रुपए बजट में प्रावधान किया था, मात्र 10 रुपए। यहाँ विद्वान पत्रकार भी बैठे, मैं कोई गलत बोलूं तो टोक दीजिएगा जी। तो ये सब और बताएं, आज जो आयोजन हुआ, इस आयोजन में इनके ही माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी अपने दतिया के कार्यक्रम छोड़ करके भोपाल आए, वो नदारत थे इस कार्यक्रम से, उनका घोर अपमान हुआ है। रामेश्वर शर्मा जिनकी विधानसभा में ये कार्यक्रम हुआ, देखिए माफी चाहूंगा, वक्त बहुत लिमिटेड होता है। इस चर्चा में अक्षत शर्मा जी को भी शामिल कर लेते हैं। पंकज जी, स्वदेश जी, अक्षत जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। पंकज जी, आ रहा हूं आपके पास, दोबारा लौट रहा हूं जी, लौट रहा हूं सर आपके पास, दोबारा लौट रहा हूं। अक्षत जी, उस लिहाज से भी समझाइएगा, सरकार पहले आदिवासियों पर फोकस करती है, ओबीसी पर फोकस करती है, एससी पर फोकस, और अब लग रहा है आपको ब्राह्मणों पर फोकस है। उस लिहाज से भी थोड़ा सा समझाइएगा, एट्रोसिटी एक्ट को लेकर भी जोड़िएगा। बहुत बड़ा एक वर्ग था जो ब्राह्मण वर्ग था, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। अक्षत जी, वहाँ पर जो मौजूद महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि ब्राह्मण का अर्थ किसी जाति से न लगा जाए, ब्रह्म इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। वो जो समाज का मार्गदर्शन करे, जो वेद का ज्ञाता हो, उपनिषद का ज्ञाता हो, और समाज का मार्गदर्शन करने वाला वो ब्राह्मण है। जो ज्ञान का पुरोधा हो, अपने ज्ञान से समाज का करे, समाज को एक नई दिशा दे। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर यदि हाथ है तो वो हमारे बाकी शरीर के हिस्सों की रक्षा करेंगे। ये हर जाति जो है, हर वर्ग जो है, वो एक शरीर के समान है, वो एक अंग है हमारे पूरे शरीर का, उस समाज का, जो एक दूसरे के पूरक हैं। यदि वो हाथ ने यदि काम करना बंद कर दिया, बोले मैं शरीर की रक्षा नहीं करूँगा, तो बाकी अंग क्या करेंगे? इसलिए हर समाज के जितने भी वर्ग हैं, उसमें ब्राह्मण भी हो सकते हैं, उसमें अन्य जितने भी हमारे मतावलंबी है, धर्मावलंबी है, वो सारे एक शरीर, समाज रूपी शरीर के ही अंग हैं।
इसलिए उन सब का ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है आज का ये जो कार्यक्रम रहा परशुराम जयंती का, उस पर जो घोषणाएं हुई है, मुख्यमंत्री जी ने तो कहा भी कि आलोक शर्मा ने मुझे एकदम से इसके बारे में पूर्व में कभी आलोक शर्मा जी के नाम के आगे पंडित लगा क्योंकि आज भले ही आप समाज के नेता होंगे, लेकिन आज क्योंकि ब्रह्म समाज के कार्यक्रम में है, इसलिए मैं आज आपको पंडित आलोक शर्मा कहकर ही संबोधित करूंगा। और जो भी उन्होंने मांग वहाँ रखी, जैसा कि अभी स्वदेश जी ने कहा कि वो याचक के रूप में थे, तो उन्होंने यही रखा कि ब्राह्मण आज भिक्षाम देही की मुद्रा में है कि उसको भिक्षा दी है, वो उसका अधिकार है। तो उन्होंने कई अपनी मांगें सूचीबद्ध वहाँ पर करी और मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे जो भी जो घोषणाएं अभी आपने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में बताई कि मुख्यमंत्री ने वहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए परशुराम जी के चरित्र के विषय में लोगों को पढ़ाने के लिए और मानदेय देने के संबंध में, तो मुख्यमंत्री ने वहाँ पर मुझे नहीं लगता बड़े ऐलान, अक्षय जी वाकई में ये बड़े ऐलान है और इनसे अब देखना होगा कि लाभ क्या होगा। हालांकि कांग्रेस ये भी कहती है कि मानदेय तो हमने बढ़ाया था 1000 से 3000, अब बीजेपी अब बढ़ा रही है, घोषणा कर रहे। पंकज जी, एक नई बात जो निकली इस आयोजन से और वो थी अवधेशानंद गिरी जी के जरिए, और वो थी शिवराज जी को भारत का भविष्य बता रहे हैं। ये क्या संकेत हैं, कैसे आप एनालाइज कर रहे हैं इस बात को, चूंकि अवधेशानंद गिरी जी देश के प्रतिष्ठित संतों में से एक हैं। पंकज जी देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी का वो प्रत्येक कार्यकर्ता जो मां भारती के वैभव के लिए काम कर रहा है, राष्ट्र उत्थान के लिए काम कर रहा है, समाज निर्माण के लिए काम कर रहा है, भारत उत्कर्ष के लिए काम कर रहा है, वो सब भारत के भविष्य हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी इस मामले में समृद्ध है, संपन्न है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आदरणीय शिवराज जी जैसे अनेकों अनेक कार्यकर्ता हैं जो भारत का भविष्य हो सकते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। मां भारती का परम वैभव, विश्व गुरु के रूप में भारत की स्थापना, सोने की चिड़िया के रूप में दोबारा हमारी पहचान, समाज का उत्कर्ष, सामाजिक उत्कर्ष, नैतिक उत्कर्ष, और इन बिंदुओं पर शिवराज जी बखूबी काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें क्या संदेश, इसलिए मैंने आपसे कहा कि भाजपा के पास ऐसे कार्यकर्ताओं की, नेताओं की एक समृद्ध धरोहर है। हमारे पास जो हमारी जो कोष है उसमें ऐसे ढेर सारे नेता हैं जिनमें शिवराज जी जैसे नेता अग्रगामी है, मोर्चे पर अगर काम करते हैं। आज देखिए कि मध्य प्रदेश की बेरोजगारी का विषय सामने में बहुत कम है, छोटी सी प्रतिक्रिया और ले लेते हैं। अक्षय जी, ये कैसे देखेंगे आप, भारत का भविष्य बता रहे हैं अवधेशानंद गिरी जी, हम भविष्य में कोई बड़ी भूमिका भी शिवराज जी की देख सकते हैं क्या? निश्चित रूप से देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुख्यमंत्री जी की तारीफ करते हुए कहा कि ये अति संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और भविष्य इनका काफी उज्जवल है। तो निश्चित रूप से हम भविष्य के, संत राजनीति नहीं करते हैं, संत ने जो बात कही है वो मुझे लगता है कि वो संत वाणी के रूप में ही लिया जाना चाहिए। चल माफी चाहूंगा, स्वदेश शर्मा जी, वक्त की कमी हो गई, लगातार आदेश मिल रहे हैं कि चर्चा को खत्म करें। शुक्रिया पंकज शर्मा जी, स्वदेश शर्मा जी, अक्षय शर्मा जी। चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।